अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? सो वेलकम इन पार्ट 2। तो अब हम ये एग्जांपल्स लास्ट टाइम हमने पार्ट सी तक कर ली थी और मैंने कहा था डी ई एफ आप देख लीजिएगा और नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगा। तो अब हम पार्ट देख लेते हैं डी। ठीक है, डी जो है तो इसके अंदर सबसे पहले तो आप पार्ट सी को कंप्लीट करें। ठीक है, पार्ट सी को यानी कि आपने 30 के इंटरवल से आप जो हैं क्लासेस बनाएंगे। ठीक है, ओके। और स्टार्ट कहाँ से करेंगे? लोअर लिमिट आपकी क्या होगी? 300। So, आप यहाँ पे लिख सकते हैं ओके। तो क्लास इंटरवल को मैं लिख रहा हूँ सी आई 300 से, या तो मैं लिख दूँ अप टू 330 या फिर मैं लिख दूँ 329। तो 30 का गैप देना है आपने। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा? 330, 360, 390, 20, 450 और 80। मेरा ख्याल है इसमें हमारी वैल्यूज पूरी हो जाएंगी। तो ये कहाँ तक जाएगा? 359 और 389, 419, 49, 79 और 509 तक। सो मेरा ख्याल है इसके अंदर मैक्सिमम और मिनिमम बहुत रेंजेस आपकी कवर हो चुकी हैं। और अगर आप काउंट करना चाहें तो काउंट कर लें कि आपके पास जो नंबर ऑफ़ क्लासेस है वो भी आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर ऑफ़ क्लासेस आपकी बन गई हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद मैं एक लाइन लगा लेता हूँ। ओके, तो अब मैं बनाता हूँ फ्रीक्वेंसी। टैली मेथड कर लें, जैसे भी आपको आसान लगे आप उस तरीके से इंटरवल के क्रॉसपॉन्डिंग जो भी डेटा के अंदर एलिमेंट हैं वो काउंट करके फ्रीक्वेंसी के कॉलम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करें लिख। फॉर एग्जांपल एक पहली क्लास मेरे पास है 300 से लेके 329 तक। तो अगर आप देखें दिस इज 1 2, ओके ये 347 है। सो डेटा अरेंज हुआ है। अगर डेटा आपके पास अरेंज ना हो तो पहले डेटा अरेंज कर लें, सही है। और अगर विदाउट डेटा अरेंज किए भी अगर आप कर सकते हैं तो आप विदाउट डेटा अरेंज किए बगैर भी कर सकते हैं। बस डेटा अरेंज करने के बाद ये कि आसानी हो जाती है, जस्ट आपको काउंटिंग करनी होती है तो आप आसानी से कर लेते हैं। और विदाउट डेटा भी आप बाय टैली मेथड भी कर सकते हैं और विदाउट टैली मेथड भी आप लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्रॉस लगाता जा रहा हूँ और गिनता जा रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2। तो नेक्स्ट के अंदर अगर आप देखें तो सेकेंड इंटरवल है आपका 330 से 359। सो 330 से 359 तक अगेन 1 2, ये तो 360 आ जाएगा। सो ये तो इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो अगेन ये आपके पास हो जाएगा 2। तो इसी तरह अब आपके पास है 360 से 389 तक। सो 389 तक
तो यहाँ तक वापसी, ये 390 है तो 380 ये आकर, सो मार्कर चेंज कर लेते हैं, ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है गाइज, सो आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो आ रही हैं 17। आप खुद से भी चेक कर लीजिएगा, मे भी कहीं टाइप हो जाए। उसके बाद आपने 390 से लेके 419 तक जाएंगे, 419 तक देख लेते हैं, 419 तक 16 17 ओके यहाँ तक। तो इसके लिए मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ, तो 20 तो इंक्लूड नहीं होगा, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। तो गाइस ये आपके पास हो गया है 27। इसी तरह काउंट करते हैं, ओके। अब 420 से आप जाएंगे 449 तक, तो 449 कहाँ तक है, यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे तो 449 तक जाएंगे, ठीक है। 449 तक जाने के लिए ओके, ये 450 है, सो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो गैस 22 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि बिटवीन है 420 और 449 के। सो ठीक है, के बाद आपके पास 450 और 479 के बिटवीन देख लेते हैं। 450 और 479 के बिटवीन बस एक ही है, 450 है, सो दिस इज 1, और 480 ये आपके पास 2 में, 480 और 488। तो गाइज अगर मैं इसे कैलकुलेट कर लूँ तो ये मेरी बेसिकली टोटल आनी चाहिए, और टोटल मेरे पास जो है 73। सही है, आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। 4 4 17 21 और 27, यह आ जाएगा 48, 48 और 22, 48 और 22 70, 71 72 73। सो ये आपका बिल्कुल ठीक आ गया। ठीक है, इससे आपको पता चल गया कि आपने जो डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो बिल्कुल ठीक है। सही है, तो अब हम क्या करेंगे, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास हो क्या था, पार्ट सी मैंने कर लिया है, 30 के गैप से मैंने, और लो लिमिट मैंने लिया 300, और मैंने जो भी क्लासेस बनानी थी K7 क्लासेस में बना चुका। तो पार्ट सी खत्म। ठीक है, सो हाउ मैनी होम रन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 360 अप टू 390 फीट। सो बहुत आसान है, डी का आंसर कर सकते हैं। तो कितने हैं, कितने रन हैं जिन्होंने 360 टू 39 अप टू 390 जो है डिस्टेंस कवर किया है, कितने रन ऐसे हैं। सो हम देख लेते हैं। हमारा कॉलम है 360 टू 390, ये वाला है। ठीक है, सो 17 रन हैं जो कि हुए हैं। ठीक है, सो क्लास लिख लेते हैं।
डी का आंसर 360 जो 389, कितने होम रन है? 17। 17, ठीक है गाइज। सो डी का आंसर हो गया। उसके बाद हम आते हैं अपना ई के ऊपर। यहाँ पर बेसिकली जो आपसे पूछ रहे हैं वो परसेंटेज पूछ रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ होम रन्स ट्रेवल्ड द डिस्टेंस 360 to 390 फीट अप टू 390 फीट। तो परसेंटेज निकालना बहुत आसान है। तो आप रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल लें। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी को मैं ऐसा करता हूँ शॉर्ट करके, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी किस तरह से निकलती है आपके पास कि आप हर फ्रिक्वेंसी को टोटल फ्रिक्वेंसी से डिवाइड कर देते हैं। तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है आपके पास? एफ टाइम समीशन एफ, ठीक है गाइस। तो ये आपके पास हो जाएगा 73 जो अपॉन 73, 17 अपॉन 73, 27 अपॉन 73, 22 अपॉन 73, 1 अपॉन 73, 2 अपॉन 73। तो गाइस मुझे जस्ट चाहिए ठीक है। सो 17 ओवर 73 कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 73। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0.2328, 0.2328। तो ये आपके पास आ गई है रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। और आपको मालूम है जब आप इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे? रिलेटिव फ्रिक्वेंसी परसेंटेज आसान है निकालना, मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब ये आपके पास मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा तो ये आपके पास हो जाएगा 23.28%। जो क्वेश्चन था आपके पास उसका आंसर, ई का आंसर जो है परसेंटेज पूछी थी उन्होंने, परसेंटेज जो कि आपने निकाल ली है 17 डिवाइडेड बाय 73 मल्टीप्लाई बाय 100 जो कि आ गया 23.28। तो गाइज ये बाकी कॉलम जो हैं आप लोग खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर इनकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी भी आप खुद से निकाल के कर लीजिएगा। ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। एफ क्या है? व्हाट परसेंटेज फॉर द होम रन ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस 390 फीट और मोर। यानी अब आपने 390 से आगे जितने भी हैं होम रन्स ये आपने
तो गाइज अब बेसिकली ये सारा कैलकुलेट करें आप 27 और 73 जितना भी है, ठीक है। सो 290 से अब जितने भी 290 से 419 420 से लेके 449, यानी कि 390 से लेके 509 तक की जितने भी स्कोर हैं, होम रन्स हैं, उन सब के आपने परसेंटेज बतानी है कि टोटल होम रन्स के अंदर इनका कितना पोर्शन मौजूद है, ठीक है। कर लेंगे, आसान है काम। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चाहें तो मैं कैलकुलेटर देखता हूँ अपने पास। तो गाइस कैलकुलेट करते जाते हैं और लिखते जाते हैं। 27 डिवाइडेड बाय 73 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये बेसिकली आपके पास आ जाएगा 36.98%, ठीक है। और वैसे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 0.3698। ओके, किसी वजह से मैं आप लोगों को कैलकुलेटर की स्क्रीन नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो अगर नेक्स्ट टाइम अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो आप लोगों को कैलकुलेटर की स्क्रीन भी नज़र आ जाएगी। मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये आपके पास हो जाएगा 30.13%, जो कि हो जाएगा 0.3013, ठीक है। 1/73 और मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये हो गया आपके पास डिवाइडेड बाय 73। 1.36%, जो कि हो जाएगा 0.013। सही है। और इसी तरह अगर मैं 2 से कर लेता हूँ, 2 डिवाइडेड बाय 73 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हो जाएगा आपके पास 2.73% और 0.027, ठीक है। सो गाइस ये ऊपर भी 2 आ चुका है, तो मैं यहाँ पे भी लिख दूंगा 0.027, 0.027, और ये आपके पास हो जाएगा 2.73, और ये भी आपके पास हो जाएगा 2. तो गाइस एक तरह से जो आपको होमवर्क मिला था वो मुझसे ही सॉल्व हो गया है, क्योंकि ज़ाहिर क्वेश्चंस में पूछा था, ठीक है। सो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी हो गई आपके पास एफ का आंसर। एफ का आंसर जो हो जाएगा आपके पास ब्लैक पेन ले लेते हैं, और हमारे पास जो है परसेंटेज 390 119 प्लस 420 से 449 प्लस
ये मैं इंटरवल लिख रहा हूँ, फिर इनके क्रॉसपॉन्डिंग में इनकी जो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी आई है वो लिख लूँगा और बाकियों को ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो 3 2 4 9 प्लस 4 82 509, ठीक है गाइस। आप चाहें तो डायरेक्ट इनकी जो वैल्यूज़ हैं पहले वो लिख लें, फॉर एग्जांपल इनको ऐड करके लिख लें, ये जो 4 वैल्यूज़ हैं, या फिर आप ऐसा कर लें कि पहले जो है इनका सम लिख लें 27 प्लस 22, 1 प्लस 2, सही है। सो डिफरेंट रेंज में आपके पास डिफरेंट होम रन्स हैं, ठीक है। जब आप इनको ऐड कर देंगे, ये ऐड होके क्या हो जाएगा आपके पास, तो ये आपके पास हो जाएगा 30 और 22 और 52, तो आपके पास ये आ जाएगी एक तरह से आ गया 52। तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी जब आप निकालेंगे 52 डिवाइडेड बाय 73 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। सो कैलकुलेट से करके मैं आपको बताता हूँ। ये आपके पास हो जाएगा 52 डिवाइडेड बाय 73 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो 71.23% जो होम रन्स हैं वो कब बने हैं, जब जो बॉल जो है वो 390 अबव गई है, एंड 390 फीट अबव गई है वो, तब 71.23% होम रन्स टोटल का जो है, डेटा का टोटल जो है 71.23 रन्स कब बने हैं, जब बॉल जो है आपकी 390 प्लस फीट दूर गई है, ठीक है, जब उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। सो अगर आप चाहें तो इसको भी थोड़ा सा चेक कर सकते हैं, जिस तरह से अगर आपने ये रिलेटिव फ्रिक्वेंसी पहले से निकाल लिए और अगर चारों को आप जमा करें तो ये देखें, ये हो जाएगा 36.98 प्लस 30.13 प्लस 0.013 प्लस 0.027। तो ये देखें आपके पास, ओके थोड़ा सा, ओके ये मुझसे गलती हो गई, ये मैंने रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डाल दी परसेंटेज डालने की बजाय। तो 30 के बाद आपके पास आ गया है 1.36 प्लस 2.73, आंसर 71.2, ठीक है गाइज। सो नीचे भी आपके पास अगर मैं सारा टोटल सम कर लेता हूँ तो इस पर आ जाता है आपके पास 71.2%, और अगर मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेता हूँ तो भी आपके पास लगभग यही वैल्यू आ रही है, ठीक है स्टूडेंट। इस तरीके से हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया, आगे देखते हैं। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम बना रहे हैं इसको हम दो तरह से ग्राफ के ऊपर दिखा सकते हैं, ठीक है। और भी हैं, फिलहाल सिलेबस के अंदर हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है। एक है फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है, और दूसरा है हिस्टोग्राम। तो गैस इसके अंदर जो है आपके पास हिस्टोग्राम बनाने के लिए जो रूल है वो ये कि जो भी आपके पास क्लास फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है, वो वर्टिकल एक्सिस पर, वर्टिकल एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर होगी, ठीक है, आप लिखेंगे। और जो क्लास फ्रिक्वेंसी है आप उसको लिखेंगे, हाइट जो भी हाइट है आपके पास वो आपके पास होगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर। सॉरी मैं आपको गलत बता गया हूँ कि क्लास
फ्रिक्वेंसी जो है वो आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर लिखी जाएगी, और जबकि आपके पास क्लास फ्रिक्वेंसी है वो वर्टिकल एक्सिस के ऊपर लिखी जाएगी। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं। फॉर एग्जांपल देख, तो यही डेटा है जो कि हमने पिछले एग्जांपल्स में देखा था। जो एग्जांपल्स हमारे पास थी व्हीकल्स की, कि 180 व्हीकल्स हैं आपके पास, और जो उनके प्रॉफिट हुए हैं 180 व्हीकल्स के, वो उसका एक टेबल गिवन था। फिर उससे हमने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी। अब हम उसकी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से हम हिस्टोग्राम बनाते हैं। ठीक है, सो हिस्टोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले जो क्लास इंटरवल है उसे मैं लिख लूँगा। ठीक है, जो कि 200 से स्टार्ट हो रहा है, 200, 600, 1000, 1400, 1800। तो कंप्लीट क्लास इंटरवल को मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिख लिया है। 3000, 3400। तो गाइस इसके क्रॉसपॉन्डिंग अब मैं फ्रिक्वेंसी लिखूंगा। ठीक है, सो यहाँ पर जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है को देख लेते हैं। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी मुझे 45 नज़र आ रही है। ठीक है, सो 45 को मैं ऐसा करता हूँ, फ्रिक्वेंसी अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसा सूटेबल नंबर लिखता हूँ ताकि वो मुझे ब्रेक करने में आसानी रहे। फॉर एग्जांपल मैं 48 लिख लेता हूँ। ठीक है, सो 48। तो 48 को अगर आप मिड से ब्रेक करेंगे तो वो 24 हो जाएगा। सही, 24 को अगर आप मिड से ब्रेक करेंगे तो वो 12 हो जाएगा। सही, अगर तो ये कितना हो जाएगा, 36। सो आइडिया के लिए मेरे पास फ्रिक्वेंसी वर्टिकल एक्सिस पर मैंने इस तरह से ब्रेक कर लिए। आप जिस तरह से भी चाहें इसको ब्रेक कर सकते हैं। आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये आपके पास हो जाएगा 10, फिर ये हो जाएगा 20, फिर हो जाएगा 30, फिर हो जाएगा 40, फिर हो जाएगा 50, सो ऑन। जिस तरीके से भी आप करना चाहें कर सकते हैं, बट आप कोशिश कीजिएगा कि जो आपकी विड्थ जो है वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, सो मेरे पास जिस तरह से ये एक बॉक्स जो है वो 12 यूनिट का है, तो इस तरीके से अगर आप 10 का बनाना चाह रहे हैं या 5 का बनाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग बना सकते हैं। तो गाइज यहाँ से देखते हैं 200 प्रॉफिट जो था आपके पास, 200 टू अप टू 600, 8 व्हीकल्स थी जो आपको कितना प्रॉफिट देकर गई हैं, 200 और 600 के बिटवीन वो आपको प्रॉफिट देके गई हैं। सही है, सो और एट वैल्यूज़ कहाँ पर आ जाएगी आपके पास। अगर ये आपके पास 12 है तो मैं समझता हूँ कि 8 जो है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास, ओके 10, 20, सो 8 आपके पास बेसिकली मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने एक बॉक्स बना दिया 8 का। ये 8 व्हीकल्स का प्रॉफिट का मैंने एक बॉक्स बना दिया। ठीक है, और उसके बाद 11 व्हीकल्स ऐसी हैं, 11 व्हीकल्स ऐसी हैं जो कि जिनका प्रॉफिट जो है 600 से 1000 के बिटवीन है। तो 11 व्हीकल्स तो 12 है, तो 12 से थोड़ा सा ही छोटा होगा 11। ओके, ये मैंने 11 के लिए बना दिया। ठीक है, उसके बाद 23 व्हीकल्स हैं ऐसी जिनका प्रॉफिट जो है 1000 और 1400 के बिटवीन है। सो 23, तो 23 24 से थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, ये मैंने हिस्टोग्राम बना दिया। ओके, इसी तरह 38 व्हीकल्स हैं जो कि प्रॉफिट देके गई हैं 1400 टू 1800 के बिटवीन। सो 38 व्हीकल्स, ये 36 से थोड़ा सा, 36 से थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,
सो उसके बाद 45 जो है 48 से कम होगा। तो आप लोगों को याद होगा कि हिस्टोग्राम जो होता है उसके बिटवीन बार्स के बिटवीन कोई गैप नहीं होता, हर बार दूसरे बार से अटैच होता है, इसीलिए हम क्लास बाउंड्री बनाते हैं। सो ओके 45 32 जो हो जाएगा आपके पास, अगेन 38 है तो 32 अंदाजे से बना लेता हूँ। ओके ये 32, ठीक है। 32 के बाद 19, सो फॉर 20 19 अंदाजे से मैंने ओके 19 पे बना लिया, ठीक है। और 19 के बाद फोर व्हीकल्स हैं जो कि प्रॉफिट देके गई हैं 3000 से 3400 के बिटवीन। तो मैं अंदाजे से, तो गाइस देखें ये जो आपने ग्राफ बनाया है ये हिस्टोग्राम है, ठीक है। ओके देखें काफ़ी मिलता जुलता ही बना है। ओके तो इससे पहले जो प्रॉब्लम की है इसका आप खुद से बनाइएगा, ठीक है, ग्राफ। ये आप लोगों का होमवर्क है। प्रोग्राम बनाना। ओके फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो आप लोगों को मालूम होगा पॉलीगॉन्स क्या होते हैं। पॉलीगॉन्स वो शेप्स जो कि आप स्ट्रेट लाइन से बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये आप ट्रायंगल बना रहे हैं, ये पॉलीगॉन्स हैं, ठीक है। आप पेंटागन बना रहे हैं, ये पॉलीगॉन्स हैं। आप स्क्वायर्स बना रहे हैं, रेक्टेंगल्स बना रहे हैं, ये पॉलीगॉन्स हैं, ठीक है। सो वो शेप्स जो कि आप स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करते हैं वो पॉलीगॉन्स होते हैं, ठीक है। सो फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन्स, तो इससे थोड़ा सा आप इंट्यूशन ले सकते हैं, यानी जो फ्रिक्वेंसी का ग्राफ आप स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करेंगे वो आपके पास क्या होगा, फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं सही बना सकता हूँ, अलग से ही बना सकता हूँ, और क्या कहते हैं हिस्टोग्राम पर भी मैं इसको बना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन्स के लिए बेसिकली आपको क्या चाहिए होगा, एक्स चाहिए होगा, ठीक है। और वो एक्स किस तरह से आएगा, वो आपके पास जो भी आपके पास रेंज है, अगर एक्स गिवन नहीं है तो डेफिनेटली आपके पास क्लास इंटरवल गिवन होगा। सो क्लास इंटरवल का जो मिड पॉइंट होगा, इनका जो मिड पॉइंट होगा क्लास इंटरवल का, वो एक रेफरेंस पॉइंट होगा हमारे लिए। हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी का, यानी हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है, जो भी मिड पॉइंट होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम फ्रिक्वेंसी की वैल्यू ग्राफ के ऊपर पुट करेंगे, ठीक है। और फिर उनको स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर देंगे, तो जो भी हमारे पास ग्राफ आएगा वो फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन होगा, ठीक है। सो रेफरेंस पॉइंट जो भी हम लेंगे वो होगा हमारे पास मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो मिड पॉइंट लेना आसान है। फॉर एग्जांपल आपने 200 प्लस 600 डिवाइडेड बाई 2, सो 800 डिवाइड बाई 2 आपके पास क्या आ गया, 400 आ गया। सो मिड पॉइंट बेसिकली क्या होता है, दो पॉइंट्स का एवरेज होगा, ठीक है, क्योंकि दो पॉइंट से दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया आपने, तो आपके पास क्या आ गया, मिड पॉइंट आ गया। सो पूरे कॉलम के लिए आपने मिड पॉइंट निकाल लिया है, ठीक है। और उसके क्रॉसपॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, तो मैं ऐसा करता हूँ, ये जो ग्राफ गिवन है इसी के ऊपर बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मिड पॉइंट कहाँ होगा, ये मिड पॉइंट होगा, ये मिड पॉइंट होगा, ये मिड पॉइंट होगा, सही है। ये मिड पॉइंट होगा, ये मिड पॉइंट होगा, दो इंटरवल्स का बीच पॉइंट मिड पॉइंट होगा, ठीक है। सो इसके क्रॉसपॉन्डिंग 8 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, और यहाँ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ओके 400 जो है वो मिड पॉइंट है, तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग 8 वैल्यू। सो ये आपके पास क्या था, 400 था। इसी तरह ये आपके पास क्या है, ये 800 है, ये आपके पास 1200, ये आपके पास 1600, ये आपके पास 2000, ये आपके पास 2400, 2800, 3200। तो देखें अगर जिनका मिड पॉइंट लेंगे तो यही वैल्यूज आएंगी जो मैंने आप लोगों को बताई हैं, ठीक है। तो इनके क्रॉसपॉन्डिंग 800 क्रॉसपॉन्डिंग 11 के ऊपर आपने
मिड पॉइंट लगाया क्योंकि 10 से ऊपर 11 है। इसी तरह आपने 1200 के करस्पॉन्डिंग 23 के ऊपर पॉइंट लगाया, ठीक है। और इसी तरह ये यहाँ पर आपने मिड पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है, और फिर आपने क्या कर दिया, स्ट्रेट लाइन से इनको ड्रॉ कर दिया। तो गाइज अगर आप ये क्या कहते हैं अब जो आपके पास स्ट्रेट लाइन से जो आपको ग्राफ दिख रहा है, ये बेसिकली क्या कहलाता है, आपके पास फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन कहलाता है, ठीक है। तो सेम ग्राफ जो है जो मैंने ऊपर बनाया है वो आपने यहाँ पे बनाना है। जैसे आपने क्या करना है, यहाँ पे मिड पॉइंट्स लिखने हैं। मिड पॉइंट्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं आपके पास, जो है 400, इस तरीके से आपके पास 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200। और यहाँ पर आपके पास क्या फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी का ऑप्शन है। तो आप चाहें तो देखें यहाँ पर आप 5 से लेंगे थोड़ा सा, 5, 10, 15, 20, ओके। 8 से ले सकते हैं यहाँ पर आप, 8, 16, 24, 24 के बाद 32, 40, 48, तब आ गए। तो 400 का क्रॉसपॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी कितनी है आपके पास, 8। तो आपने एक डॉट यहाँ पे लगा दिया। इसी तरह 800 के क्रॉसपॉन्डिंग कितनी है आपके पास, 11। 11 जो है वो आपके पास अंदाजे से यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो 23, तो 24 से नीचे हो गई, 16 पे, ओके, 38, 45, 38, 45, 38, फिर आपके पास हो गया 45, 32, 19, 32, तो ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पर आएगी, ठीक है। और 3 के बाद 24 के क्रॉसपॉन्डिंग 32, और 28 के क्रॉसपॉन्डिंग 19, और 32 के क्रॉसपॉन्डिंग 4। तो इन्हें स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर देते हैं। तो गाइस इस तरीके से देखें आपने फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना सीख लिया है, ठीक है। तो ये जो आप इसकी खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा, और ये जब हमने क्वेश्चंस किया है इसके अंदर भी आपने पॉलीगॉन बनाना है, ठीक है। तो गाइज इस लेक्चर का जो आखिरी कॉन्सेप्ट
बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो है कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो कम्युलेटिव, इसको आप याद रखने के लिए सी को आप एस से चेंज कर दें तो ये क्या बन जाएगा, सिमुलेटिव। तो इससे थोड़ा सा तो आपको इंट्यूशन आ ही जाएगी कि ये बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं कुछ। ठीक है, इसके अंदर क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी है, इसका मतलब ये है कि फ्रिक्वेंसी का जो कॉलम है उसके अंदर कुछ ना कुछ आप सम कर रहे हैं। सो कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली, ये आपके पास अगर आपको डेटा नज़र आ रहा है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 और 20 to 25। सो बेसिकली ये आपके पास फॉर एग्जांपल स्कोर है, मार्क्स हैं। मार्क्स हैं, सही है। आउट ऑफ 25 पे, और 25 किसी की आई नहीं है, समझे, 24 तक ही है। सो ये मार्क्स हैं स्टैटिस्टिक्स के, क्विज के। ठीक है, सो 0 से 5 up to 5 कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 0 से up to 5 हैं, यानी 0 से 4। इसको एक तरह से अगर मैं और लिखना चाहूँ इंटरवल्स बना के, तो आप लिख सकते हैं 0 से 4, फिर 5, 10, 15, 25। तो ये हो जाएगा आपके पास 9, 14, 19, 24। सो गाइज एक तरह से क्वेश्चन ये कर सकता हूँ कि मैं 0 से up to 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, तो दिख रहा है सी है। दूसरा भी दूसरे तरीके से ये 0 से 4 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, 6 आए। इसी तरह मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ आपसे 15 से 20 के बिटवीन कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, तो आप बता सकते हैं 15 से 20 के बिटवीन जो हैं वो आपके पास 8 मार्क्स हैं, यानी 15 से 19 के बिटवीन 19 मार्क्स जो आए हैं वो आपके पास 8 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स आए हैं। ठीक है, सो अब मैं क्वेश्चंस अपना चेंज कर रहा हूँ। इस क्वेश्चंस को अगर आप समझेंगे तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी। ठीक है, सो क्वेश्चन ये है कि मैं अब आपसे क्वेश्चन करता हूँ, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 15 से कम आए हैं। सही है, 15। तो कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 15 से कम आए हैं। ठीक है, या फिर इस तरह से पूछूं कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 20 से कम आए हैं, आ सकते हैं। ठीक है, मे भी आप लोग माइंड के अंदर कैलकुलेट कर रहे होंगे कि भाई ऊपर वाले सबको कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर बता देते हैं। तो जो भी इस तरह से कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। तो यही कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, सो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी किस तरीके से काम करेगी, आपके पास आपको बनाना पड़ेगा कॉलम लेस देन के लिए। सो हम यहाँ पे बनाते हैं कॉलम लेस देन के लिए। फॉर एग्जांपल अगर जो मेरा क्वेश्चन आपसे था कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 15 से कम हैं, सो आपने क्या किया होगा, आपने 15 से कम वाले जो हैं वो 12 स्टूडेंट्स हैं, और जिनके मार्क्स 10 से कम है वो 7 स्टूडेंट्स हैं, और जिनके मार्क्स 5 से कम है वो 6 स्टूडेंट्स हैं। आपने इन सबको सम कर लिया और ये आपके पास बेसिकली हो गया है 25। यानी 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो हैं वो लेस देन 15 है। तो ये आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। सो ये तो आपके पास एक छोटा सा डेटा था, तो इसके अंदर आपने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास डेटा जो है 100 by 100 का हो जाए, या जिसके अंदर 1000 एंट्रियाँ हो जाएँ या 10,000 हो जाएँ, क्योंकि हमने फर्स्ट क्लास के अंदर देखा था कि डेटा कितनी तेज़ी के साथ आर वर्ल्ड्स के अंदर इंक्रीज़ कर रहा है और हर सेकंड कर रहा है। सो उस हिसाब से देखा जाए तो हम हर कॉलम के लिए ये काम हर दफ़ा प्लस प्लस करके देख नहीं सकते, इससे हमारा टाइम ज़ाया होगा। तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है वो आपको डायरेक्ट इस बात का जवाब दे देगा। ठीक है, सो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का कॉलम बनाते हैं। उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, क्लास बाउंड्री बना लेते हैं। ठीक है, क्लास बाउंड्री बना लेते हैं। ओके, ठीक है, तो क्लास बाउंड्री किस तरह से हो जाएगी, आपके पास ये 0 से 4, मैं इसी को लिख लेता हूँ। 0 से 4, 5 to 9, 10 to 14,
15 to 19, 20 to 24. सो दिस इज क्लास इंटरवल, और ये आपके पास आ जाएगा क्लास बाउंड्री, और फिर हमारे पास आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, और फिर आ जाएगी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी लेस देन के लिए। ठीक है, तो ओके, तो क्लास बाउंड्री के लिए क्या करते हैं, जो भी आपके पास डिफरेंस है बाउंड्रीज का, ठीक है, सो वो हम माइनस करेंगे 5 - 4 डिवाइडेड बाय 2, जो आपके पास डिफरेंस आ गया 1/2, जो कि 0.5। सो आपके पास लोअर बाउंड के अंदर लोअर लिमिट के अंदर माइनस कर देंगे, और अपर लिमिट जो है उसके अंदर हम 0.5 ऐड कर देंगे। सो ये आपके पास बेसिकली क्या हो जाएगा, आपके पास 0. -0.5, इसका कोई सेंस नहीं बनता है -0.5 का, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको 0 ही रहने देता हूँ, ठीक है, और फिर हो जाएगा आपके पास 4.5, क्योंकि मार्क्स 0 माइनस में तो नहीं होंगे, या तो 0 होंगे या फिर 0 से ज़्यादा ही होंगे, इस वजह से मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ और यहाँ पर 0 ही लिख रहा हूँ। सो ये कितना हो जाएगा आपके पास 4.5 माइनस 9.5, और ये आपके पास हो जाएगा 9.5, और ये आपके पास हो जाएगा 14.5, और ये आपके पास हो जाएगा 14.5, यानी लोअर लिमिट जो है उसमें से मैंने -0.5 किया है, और अपर लिमिट में मैंने 0.5 ऐड कर दिया है। ये 4.5, ठीक है गाइस। सो ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी फ्रिक्वेंसी है वो लिख देते हैं, 6, 7, 12, 8, 7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमने क्या करना है, कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी लिखनी है, वो भी लेस देन के लिए। लेस देन के लिए क्या होगा आपके पास, आप ये वाला कॉलम ले लेंगे, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर लेस देन 5, लेस देन 9.5, so less than, so 14.5, 19.5, 25। सो क्योंकि बेसिकली जो मेरा क्वेश्चंस था वो बेसिकली यही था कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स जो हैं 9 से कम हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 15 से कम हैं, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 25 से कम है। सो ये कम के लिए क्वेश्चंस कर रहा था, इसलिए कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी जो मैं बना रहा हूँ वो लेस देन के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। सो एज इट इज़ करेंगे क्या, जो आपके पास फर्स्ट फ्रिक्वेंसी है वो एज इट इज़ आ जाएगी सामने, ठीक है, 6। फिर सेकंड फ्रिक्वेंसी क्या होगा आपके पास, ये आपके पास ऐड हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगी 6 + 7, कितना हो जाएगा आपके पास, 6 + 7 13, ठीक है। नेक्स्ट में 13 नेक्स्ट वाली फ्रिक्वेंसी के अंदर ऐड हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 13 + 12, ये आपके पास हो गया 25, ठीक है। तो 25 नेक्स्ट वाली फ्रिक्वेंसी के अंदर ऐड हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 25 + 8, 33। जो भी फ्रिक्वेंसी आई है वो नेक्स्ट वाली फ्रिक्वेंसी के अंदर ऐड हो जाएगी, और तो 33 + 7 कितना हो गया आपके पास 40, ऐसे ही। सो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स जो थे वो भी आपके पास क्या थे, 40 ही थे। तो ये हमेशा सेम आता है लास्ट, क्योंकि सम तो एंड के अंदर सेम ही आना है, ठीक है। सो आप देखें कितनी आसानी से आप आंसर कर सकते हैं। मैं अगर आपसे आंसर कर कहता हूँ कि बताएं कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी मार्क्स 15 से कम हैं, सही है। सो आप देखेंगे 15 से कम जो है यानी 14.5, ये जो है कम के अंदर ही आते हैं। सो ये आपके पास 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो हैं वो 15 से कम है, और कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स
10 से कम है, तो 10 से जो कम है आपके पास, ये आपके पास हो जाएंगे 13 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो हैं वो 10 से कम है, या आप ये कह सकते हैं कि लेस देन 9.5 हैं। तो कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो हैं 24.5 से कम है? डेफिनेटली सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स जो हैं 24.5 से कम है। सही है, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स जो थे वो आपके पास 24 ही थे। सो इस तरीके से कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको आंसर करने में आसानी करती है। ठीक है, सो अच्छा ये याद रखिएगा, ये हमने बनाई है लेस देन के लिए, तो सेम कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी हम बना सकते हैं मोर देन के लिए भी। सो मोर देन के लिए क्वेश्चंस क्या हो जाएगा मेरा कि भाई कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 10 से ज़्यादा हैं। क्वेश्चन समझ रहे हैं आप लोग? कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 से ज़्यादा हैं। एक तो आप ये कि यहीं से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, मैं कितने स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिनके मार्क्स 10 से ज़्यादा हैं। सो 12 प्लस 8 प्लस 7 जितने भी हो जाएंगे, क्योंकि सबके मार्क्स जो हैं 10 से ज़्यादा हैं। ठीक है, तो चलें इसका भी एक मोर देन के लिए भी बना लेते हैं। ओके, मैं और तो गाइस आज मैं बना रहा हूँ कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन के लिए। मोर देन के लिए तो अब जो है मैं क्या लूँगा, लोअर लिमिट लूँगा या लोअर बाउंड्री लूँगा। एक्चुअली में तो हम तो लोअर बाउंड्री ले रहे होते हैं मोर देन के लिए, और लेस देन के लिए हम लेते हैं अपर अपर लिमिट या फिर अपर बाउंड लेते हैं। सही है, सो लोअर बाउंड क्या हो जाएगा आपके पास, आप लिखेंगे इसे, मार्कर चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपके पास मोर देन 0, थोड़ा स्पेस कम है तो एक दफ़ा ही लिखेंगे। मोर देन ज़ीरो, मोर देन ज़ीरो कितने हैं? ठीक है, इसी तरीके से मोर देन 5। ओके, अगर अपर बाउंड लिख रहा हूँ तो मैं ये हो जाएगा 4.5। ठीक है, सो इसी तरीके से 4.5 के बाद हो जाएगा 9.5, इसी तरीके से आपके पास हो जाएगा 14.5, और इसी तरीके से आपके पास हो जाएगा 19.5। ठीक है, सो इसके अंदर अगर आपको याद होगा तो जो भी आपके पास फर्स्ट फ्रिक्वेंसी थी सेम एज इट इज आई थी, और फिर कंसेप्टली हम लोग क्या करते गए थे, ऐड करते गए थे नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी के अंदर, तो हमारे पास कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी आ गई थी लेस देन के लिए। सो मोर देन के लिए रिवर्स हो जाएगा प्रोसेस, और इसके अंदर क्या होगा आपके पास, जो भी आपके पास सेम आ जाएगा आपके पास यहाँ पर। ओके, 7, फिर 7+8, अब आपके पास हो जाएगा ऐड, 7 किसके अंदर ऐड हो जाएगा, 7 ऐड हो जाएगा 8 के अंदर। ठीक है, और आपके पास हो जाएगा 7+8 क्या हो गया आपके पास 15, ऐसा ही है। ओके, सो 15 के बाद 15 ऐड हो जाएगा
के अंदर तो ये आपके पास हो जाएगा 15 प्लस 12, कितना हो जाएगा आपके पास? 15 और 12 27, ठीक है। तो 27 किस में ऐड हो जाएगा? फिर 7 में। सो 27 + 7, तो अब आपके पास जो आंसर आ गया है 27 + 7, इसे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 34, सही है। फिर 34 जो है वो ऐड हो गया है इसके अंदर, 34 + 6 आपके पास हो गया 40, ठीक है। तो गाइस जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था भाई कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 से ज़्यादा हैं, यानी मोर देन 10.5 है, ऐसा ही क्वेश्चन यही था मेरा। सो गाइस कितने स्टूडेंट्स हैं? 27 स्टूडेंट्स। तो 27 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो हैं वो 10 से ज़्यादा हैं। तो इस तरह से कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी जो है आपकी हेल्प करेगी और इसके आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अब जो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी ग्राफ कहलाएगा, ठीक है। सो ये आप बना सकते हैं, ओके। ये जो हम एग्जांपल्स लेके चल रहे हैं शुरू से 180 व्हीकल्स की, जिनका इंडिविजुअल प्रॉफिट्स आपको टेबल फॉर्म में गिवन था, फिर हमने उससे फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई, ठीक है। अब इसी तरह से ये आपके पास कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसकी बनी हुई नज़र आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है। सो इसके अंदर भी आप जो हैं वो क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई कितने स्टूडेंट, कितनी व्हीकल्स हैं ऐसी जो कि प्रॉफिट 1800 से कम देके गई हैं, 1800 से कम देके गई हैं। तो 80 व्हीकल्स हैं जिनका प्रॉफिट 1800 से कम है, सही है। इसी तरह सेम क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि भाई कितनी व्हीकल्स हैं जिनका प्रॉफिट जो है 1600 से अबव है। सो इसके लिए आपको फिर मोर देन की कंप्यूटर फ्रिक्वेंसी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो लेस देन तक ही रहें, क्योंकि इसके अंदर जो अगर आप कहीं लिखा हुआ नहीं है कंप्यूटर फ्रिक्वेंसी तो समझ जाएं कि वो लेस देन के लिए बनी हुई है, ठीक है। सो इसी पैटर्न के पास सेम एज इट इज़ आ जाएगा फ्रिक्वेंसी, ठीक है। और उसके बाद फिर ये आपके पास ऐड होके इस तरीके से आपके पास हो जाएगी कंप्यूटर फ्रिक्वेंसी। ग्राफ बनाने के लिए मिड पॉइंट तो आप इसके पहले से ही मालूम कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका ग्राफ जो है आप खुद से बनाइएगा और ग्राफ देखिएगा वो कुछ किस तरीके से नज़र आएगा आप लोगों को। फॉर एग्जांपल ये देखिए, वही मिड पॉइंट आपने ले लिए, मिड पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग आपने उनकी फ्रिक्वेंसी ले ली। फॉर एग्जांपल ये व्हीकल्स का डेटा था, ये रहा, सही है। लेस देन 600, लेस देन थाउजेंड्स, तो यहाँ पे इन्होंने यही लिखा हुआ, लेस देन 600, लेस देन थाउजेंड, लेस देन 1400, 1800, ओके। यानी जो भी आपके पास क्या कहते हैं आपके पास अपर लिमिट थी उसको आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रख लिया, ये देखिए, ठीक है। जो भी आपने फ्रिक्वेंसी टेबल बनाया कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी का, इसकी जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी थी जो कि डेफिनेटली 180 होगी, उसे आपने वर्टिकल एक्सिस पे रखा और फिर उस तरीके से ब्रेक किया और फिर हर एक के करस्पॉन्डिंग जो भी फ्रिक्वेंसी है, फॉर एग्जांपल 1400 के करस्पॉन्डिंग 42, तो 1400 के करस्पॉन्डिंग 42, ये 42 की वैल्यू है। इस तरह 1800 के करस्पॉन्डिंग आपके पास कुछ 80 प्लस वैल्यूज़ है, वो क्या है 80 वैल्यू है, ठीक है। इसी तरह 2200 के करस्पॉन्डिंग 125, 2200 के ना 120, सो ये जो बेसिकली आपके पास है 125। तो ये डॉट्स लगा दिए और जैसा फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन्स के अंदर आपने इन डॉट्स को
मैच कर दिया। तो जो भी कर्व आपके पास आया है ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कहलाता है, और इसका जो एक नाम है वो है ऑगिव कर्व। क्या नाम है? ऑगिव कर्व। ठीक है। सो किसी भी नाम से एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है। अब अगर आप इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है। सो लेक्चर 2 जो है हमारा, जो है यहाँ पर इख्तिताम होता है। लेक्चर 3 में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। हाफिज़।